कौन थी हिंद रजब? दुनिया भर में उनका नाम गूंजने से पहले वह गाजा में रहने वाली 6 साल की फिलिस्तीनी बच्ची थी, जो सादी खुशियों और परिवार के साथ प्यार भरी जिंदगी जी रही थी। युद्ध ने उनकी दुनिया तबाह कर दी, जिससे वह त्रासदी का प्रतीक और न्याय की पुकार बन गई। हिंद की कहानी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मासूमियत खोने का एक दिल दहला देने वाला ब्यौरा है। उनके आखिरी पल एक बेताब फोन कॉल में रिकॉर्ड हो गए, जिसने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। अपनी मौत में हिंद गाजा के दुख झेल रहे बच्चों का चेहरा बन गई, जिससे दुनिया को संघर्ष की असली कीमत का सामना करना पड़ा। 29 जनवरी 2024 को हिंद और उनका परिवार अपने गाजा स्थित घर से भाग गए। एक काले रंग की किया कार में सुरक्षा की तलाश में थे। बस एक और परिवार जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उनकी भागने की कोशिश तब खत्म हुई जब एक इस्राएली टैंक ने उन पर गोलीबारी की, जिससे हिंद के चाचा, चाची और 4 चचेरे भाई बहन सेकंडों में मारे गए। शुरुआती हमले में सिर्फ हिंद और उनकी किशोरावस्था वाली चचेरी बहन लायन ही बची, जो कार में फंसी हुई थी और चारों तरफ मौत का मंजर था। लायन ने कांपते हुए फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को फोन किया। वे हम पर गोली चला रहे हैं, टैंक मेरे ठीक बगल में है। यह एक बच्चे द्वारा देखे गए बुरे सपने का ब्यौरा था। कुछ ही देर बाद फिर से गोलीबारी हुई। लायन की आवाज शांत हो गई। हिंद अब अकेली थी। हिंद सिर्फ 6 साल की ने फोन उठाया जब रेड क्रिसेंट ने वापस कॉल किया। 3 घंटे तक उनकी छोटी सी आवाज ने विनती की, आओ और मुझे ले जाओ, मैं बहुत डरी हुई हूं। डिस्पैचर्स उनकी जीवन रेखा बन गए, उन्हें छिपने और डटे रहने के लिए कहते रहे, जैसे वे बचाव का तालमेल बिठा रहे थे। हिंद के शब्द शुद्ध आतंक थे, कोई राजनीति नहीं, बस एक बच्चे की सुरक्षित रहने की बेताब इच्छा। रेड क्रिसेंट टीम समय के खिलाफ दौड़ रही थी, एक एम्बुलेंस के लिए अनुमति मांग रही थी। हिंद के लिए हर मिनट एक जीवन काल था। उम्मीद कमजोर थी, लेकिन उनके पास बस वही थी। उनकी गुहार युद्ध में हर बच्चे की सार्वभौमिक पुकार थी, कृपया मुझे मत भूलो। दुनिया ने सुना, बेबस। 2 पैरामेडिक्स, यूसुफ जीनो और अहमद अल मधाउन, इस्राएली सेना से कथित अनुमति मिलने के बाद एक चिह्नित एम्बुलेंस में निकले। उनका मिशन आसान था, एक डरे हुए बच्चे को बचाना। जैसे ही वे काली किया कार के पास पहुंचे, डिस्पैचर्स ने फोन पर गोलीबारी और एक धमाके की आवाज सुनी। लाइन कट गई। एम्बुलेंस, दया का प्रतीक, को निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया था। हिंद की कॉल का जवाब देने वाले बचावकर्ताओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हिंसा के एक पल में उम्मीद बुझ गई। 12 दिनों तक हिंद और उनके बचावकर्ताओं का भाग्य अज्ञात था। दुनिया दर्द में इंतजार कर रही थी। जब इलाका आखिरकार पहुंच योग्य हुआ, तो खोज करने वालों को गोलियों से छलनी काली कार मिली। हिंद और उनका परिवार अंदर बेजान पड़े थे। पास में एम्बुलेंस एक जली हुई लाश थी। पैरामेडिक्स के अवशेष अंदर थे। फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि कार पर 335 से ज्यादा गोलियां लगी थीं। एम्बुलेंस एक बड़े कैलिबर के गोले से नष्ट हो गई थी। सबूत साफ थे, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि नागरिकों और चिकित्सा कर्मियों पर जानबूझकर किया गया हमला था। नरसंहार से इनकार नहीं किया जा सकता था। क्रूरता असंदिग्ध थी। दुनिया अब आंखें नहीं मूंद सकती थी। हिंद की कहानी अब न्याय के लिए एक पुकार बन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा की गई जांचों ने हमलों के लिए इस्राएली सेना की जिम्मेदारी की पुष्टि की। एक नागरिक कार और एक चिह्नित एम्बुलेंस को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन था। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने इस घटना को संभावित युद्ध अपराध बताया और जवाबदेही की मांग की। हिंद के 7वें जन्मदिन पर हिंद रजब फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में युद्ध अपराध की शिकायत दर्ज की। शिकायत में शामिल इस्राएली टैंक इकाई के कमांडर का नाम लिया गया।
दुनिया ने आक्रोश और जांच की मांगों के साथ जवाब दिया। सबूत बहुत ज्यादा थे, इस मामले को खारिज नहीं किया जा सकता था। हिंद की कहानी अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए एक परीक्षा बन गई थी। हिंद रजब की तस्वीर, उनकी किंडरगार्टन ग्रेजुएशन की तस्वीर एक वैश्विक प्रतीक बन गई। उनकी कहानी ने हजारों फिलिस्तीनी बच्चों की त्रासदी को व्यक्तिगत रूप दिया। उनकी आखिरी कॉल की ऑडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया। विरोध प्रदर्शनों और संसदों में बजाया गया मासूमियत खोने का एक कच्चा सबूत। उनके नाम ने एकजुटता के कार्यों को प्रेरित किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र विरोध प्रदर्शनों से लेकर मैक्लेमोर के विरोध गीत हिंद्स हॉल तक, गाने से होने वाली आय फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करती है और उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए एक फिल्म पर काम चल रहा है। हिंद की कहानी ने एक वैश्विक हिसाब किताब को मजबूर किया, न केवल युद्ध के बारे में बल्कि सहानुभूति और हर बच्चे के जीवन के मूल्य के बारे में भी। वह हमें याद दिलाती हैं कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है जिसके सपने हैं और जीने का अधिकार है। काली किया कार में बैठी छोटी बच्ची अब शांति और न्याय के लिए एक स्थायी पुकार है। हिंद रजब की विरासत बनी हुई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह और उनके जैसे हजारों लोग कभी नहीं भूले जाएंगे।